हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओम परम स्टडी चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे किसकी। हमने पिछले वीडियो में हिस्ट्री की बात की थी बाबर की, अब उसके बेटे की बात करेंगे जो उसके बाद उसके मरने का अगला उत्तराधिकारी उसी का होता है, मतलब वही होता है। हम उसकी अभी बात करेंगे। हुमायूं 1530 से लेकर 1556 50-56 तक क्या था उसका शासन चला, और उसका बेचारा वो भी टपक गया था। अब हम उसके बारे में बात स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए चुटकी भर भी, एक चुटकी भर, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। अगर हम बात करें अपने इस हुमायूं की, तो अब बात करते हैं हुमायूं का पूरा नाम क्या था। पहले उसके नाम की बात करें। उसका नाम हुमायूं ही नहीं था, उसका नाम था नसीरुद्दीन। हाँ, दीन ऐसे होता है। नसीरुद्दीन हुमायूं की नसीरुद्दीन हुमायूं। ओके, अब नसीरुद्दीन हुमायूं की बात करते हो। नसीरुद्दीन हुमायूं की जो सिंहासन पर बैठा कब था, वो सिंहासन पर बैठा था 29 दिसंबर को। और कब, कौन से सन में? 1530 ईस्वी में बैठा था, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग पता चल गया आपको। अब उसने आगरा, मतलब उस वक्त जब आगरा में वैसा किया था, उसकी अवस्था उस वक्त वो कितने साल का था? उस वक्त वो 23 साल का था बंदा। वो सब 23 साल का नौजवान युवक था। वो सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर गद्दी पर बैठने के बाद उसने सबसे पहले जब वो दिल्ली गद्दी पर बैठा था, तो उसने पहले एक सूबेदार बनाए। कौन से? क्या लिखा है? बदखशा। हाँ, बदखशा एक सूबेदार बनाया उसने। गद्दी पे बैठने के बाद अपने पिता के निर्देशानुसार, अपने पिता के कहने पर उसने जितनी अपना राज्य था उसका बंटवारा कर दिया। यानी कि इसके कितने भाई थे? एक तो हो गया हुमायूं। उसके बाद उसका एक अगला भाई आता है। कौन? उसका एक अगला भाई था कामरान। उसका अगला भाई कामरान। फिर उसके बाद मैंने बताया था अस्कारी, और उसके बाद मैंने बताया था आपको किसके बारे में लास्ट, हिंदाल। और मछली बहुत खूब डाल रहे थे। तो जो ये इसके भाई लोग थे, यानी कि जो इसके भाई थे, तो हुमायूं ने बंटवारा अपने पिता के कहने पर पूरा बंटवारा कर दिया। कमरान को क्या दे दिया? सबसे पहले जो इसने कमरान को उसने काबुल दे दिया। और अस्कारी को, किसको? इसने पहली बात की, इसने कमरान को काबुल दे दिया और कंधार दे दिया। 2 राज्य दिए थे इसने, 2 राज्य अपने सभी भाइयों को दिए थे। अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात। अब कंधार और अस्कारी हो गए इसके, कमरान के। अब अस्कारी की अगर हम बात करें, अस्कारी की, तो अस्कारी को इसने मिर्जा अस्कारी को इसने सैंभल प्रदेश दे दिया। मतलब जब हुमायूं हुआ था, हुमायूं के बाद उसका एक उससे छोटा भाई था, उसके बाद 2 भाई उससे छोटे थे, सैंभाल दे दिया। और और उसके बाद हिंदाल को उसने अलवर और मेवाड़ दे दिए। इसको हिंदाल को क्या दे दिया? अलवर और क्या दे दिए? मेवाड़ दे दिए। मेवाड़ मतलब कि इसका कहने का मतलब है, कमरान को इसने 2 राज्य दिए, काबुल और कंधार। उसके बाद उसने अस्कारी को सैंभल दे दिया और हिंदाल को अलवर और मेवाड़ दे दिया। अब उसके बाद जब ये बंटवारा हो गया, इसका एक और भाई था, लेकिन इसका सगा भाई नहीं था, वो एक चचेरा भाई भी था। हुमायूं ने इन सबको इतना तो दे दिया, अपने चचेरे भाई को क्या दे दिया? बंटवारा बहुत गलत हो गया था, इसी वजह से बेचारा हार गया था। इसके पास कोई सेना की ताकत नहीं थी, और इसके भाई भी इसकी युद्ध में मदद करने उसके बाद नहीं आए थे जब शेरशाह सूरी इस पे आक्रमण किया था। मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो इसका एक क्या था, एक चचेरा भाई था सुलेमान। उसका पूरा नाम सुलेमान मिर्जा था। हम बस सुलेमान लिखते हैं, सुलेमान मिर्जा पूरा नहीं लिखेंगे। हुमायूं ने इसे बदशाह खां का प्रदेश दे दिया। कौन सा प्रदेश दे दिया था इसे? जो इसने सूबेदार बनाया था जिस जगह पर, उस जगह को इसने सुलेमान को दे दिया था।
प्रदेश दे दिया था। उसके बाद जब 3 साल बीता 1533 में, यानी कि 1533 ईस्वी में, उसका हुमायूं को किस एक नाम से नवाबा गया था। उसने नवाबा नहीं किया था, उसने एक नगर की स्थापना की थी। उस नगर के नाम था दीन पनाह। दीन पनाह था उस नगर का नाम। दीन पनाह नामक नगर की उसने क्या की थी उसने उस वक्त इसकी बोल सकते हैं इस स्थापना की थी। और उसका चौसा का युद्ध में इसे शेर खान ने हरा दिया था। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? चौसा का युद्ध 25 जून को लड़ा गया था। चौसा का युद्ध 25 जून को लड़ा गया था 1539 ईस्वी को। शेर खान ने हुमायूं को इस युद्ध में पराजित कर दिया था और शेखा जीत गया था इसी वजह से। और ये जो चौसा का युद्ध होता है, यानी कि जैसे कि चेस चौसा, जैसे हम सब खेलते हैं ताश पत्ती सब होता है ना, लूडो का गेम बहुत अच्छा गेम होता है, तो वही इसमें ये चौसा के खेल में, यानी कि चेस चौसा जो शकुनी खेलता था, मुझे सबसे अच्छा एग्जाम्पल शकुनी का याद आ रहा है। आपको पता ही होगा शकुनी कौन है। शकुनी जो खेलता था गेम वो चौसा, वही गेम ये अच्छा खेलता था शेर खान। उसने क्या कहते हैं, हुमायूं से शर्त लगाई, अगर तुम हारे तो तुम इस राज्य को छोड़ के चले। जैसे कि दुर्योधन ने लगाई थी पांडव की शर्त, और दुर्योधन जीता तो पांडव हार गए थे। और उसके बाद आते हैं, फिर सर्वनाश करते हैं, काम खत्म, पैसा हजम, फिर आ जाता है वापस सब। तो उसी तरह इसमें भी होता है। इसमें भी क्या करता है हुमायूं, क्या होता है चौसा के युद्ध में वो हार जाता है। अब उसके बाद जब ये इस मतलब इसके बाद जब इसको हरा दिया था, क्या कहते हैं, हुमायूं को जब शेर खान हरा दिया तो उसने एक नाम की उपाधि धारण की थी। उसके बाद उसे शेर शाह के नाम जाने लगा, शेर शाह के नाम से। एक फिल्म में निकली है शेर शाह, लेकिन उस शेर शाह से उस शेर शाह में बहुत अंतर है। अगर फिल्म देखी होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि मैंने अब तक नहीं देखी फिल्म। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लेकिन एक युद्ध करता है। एक युद्ध होता है किसके बीच में? शेर खान और हुमायूं के बीच में। चौसा का युद्ध तो हो गया, लेकिन अब उन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, कहते हैं उसे कन्नौज का युद्ध। हाँ, और उसी के बाद ही ये सब होता है। देखो कन्नौज के युद्ध में क्या होता है, देखो मैं रुको एक मिनट, कन्नौज सोचने दो एक मिनट। कन्नौज का एक युद्ध होता है। कब होता है? 17 मई को होता है। 17 मई को होता है। कब, किस वर्ष में होता है? वो 1540 ईस्वी में होता है, 40 ईस्वी पूर्व में होता है। और शेर खां और हुमायूं के बीच में होता है। ठीक है, मतलब शेर खां और हुमायूं के बीच में ये होता है। शेर खां और हुमायूं के बीच में होता है, जिसमें शेर खां जीत जाता है। विजय इसमें शेर खां की होती है, इसकी टीम जीत जाती है और इसकी टीम क्या हो जाती है, ऐसे हार जाती है। डंडा टूट गया, इसका डंडा भी खड़ा है, मतलब कि इसका डंडा टूट गया, इसका डंडा खड़ा है, यानी कि जीत गया। तो अब उसके बाद जब हारता है तो उसके बाद जो बिलवेग्राम के युद्ध के बाद जो हुमायूं सिंध चला गया था, और उसके बाद उसने 15 साल तक घुमक्कड़ जैसा जीवन व्यतीत किया था। इसके बाद जब ये हार गया था, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कन्नौज से जब युद्ध में हार गया तो वो सिंध चला गया था, एक दूसरे शहर, दूसरे राज्य चला गया था, भारत को छोड़ के चला गया था। अब उसके बाद वहां पर उसने 15 साल घुमक्कड़ की तरह जिंदगी बिताई, वहां पे उसकी शादी भी होती है। उसके बाद पता नहीं, मतलब शादी तो पहले हो गई थी। उसके बाद जब वापस आता है तो उसके बेटे अकबर का भी जन्म होता है। वो तो आप अकबर के समय में पढ़ोगे, ठीक है, अकबर के आप टॉपिक में जब आएंगे ना हम सब, तब उसमें अकबर के बारे में पढ़ाएंगे। घुमक्कड़ों की तरफ जिंदगी व्यतीत करता है। उसके बाद जब हुमायूं और हिंदाल में आध्यात्मिक जो गुरु उसके थे, शिष्य मीराबा का दोस्त और उर्फ मील, मतलब क्या है कि देखो यही उसकी शादी की भी प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अब जब उसने घुमक्कड़ जिंदगी जी रहा था तो उसके बाद क्या होता है, वो फिर क्या होता है इसमें कि निर्वासन के बाद जब हुमायूं ने जब हिंदाल चला गया, जब हुमायूं दूसरी जगह चला गया, हिंदाल चला गया, तो वहां के गुरु जो फारवासी के जो शिष्या थे, कौन थे शिष्या? जो थे मीर बाबा दोस्त, और कौन थे, और एक और थे मीर अली अकबर थे। मीर अली अकबर जामी, ठीक है, जामी। देखो इनका पूरा नाम ये मीर अकबर अली जामी। अब मीराबाई के अगर दोस्त की बात करें, उसका मतलब जो मीर अली अकबर की जामी की पुत्री जो हमीदा बानू बेगम थी, कौन सी, उनका नाम था हमीदा बानू बेगम। जो हमीदा बानू बेगम जो थी,
उनका निगाह होता है किससे होता है, उनका निगाह होता है 29 अगस्त को निगाह होता है उनका, 29 अगस्त को निगाह होता है 1541 ईस्वी में। 1541 ईस्वी में उनका निगाह होता है, किसके साथ होता है, निकाह होता है। और उसके बाद जब हमीदा से एक, जैसे मैंने बताया, हमीदा ही जो अकबर की माँ, हमीदा ने ही अकबर को जन्म दिया था। और उसके बाद फिर 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर जो पंजाब का शासक था, एक पंजाब का शासक था, उसका नाम था सूरी सिकंदर। से मैंने भी बोला आपको, सूरी सिकंदर गलत होगा तब भी आप समझ जाओ। सूरी सिकंदर को उसने पराजित किया था और उसके बाद फिर जाकर ईसवी में लड़ा था और पंजाब के सूरी सिकंदर को पराजित करके वापस जाके दिल्ली की गद्दी पर कुंडी मार के बैठा था, मतलब दिल्ली गद्दी पे जाके बैठ गया था बेचारा, ठीक है, दिल्ली गद्दी पे बैठ गया था। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक अपने ही घर में एक पुस्तकालय रखता है बेचारा। अब बिली ग्राम 1 जनवरी को जब ठीक 1556 एक साल बाद 1556 में 1 जनवरी के दिन, किसके दिन, 1 जनवरी के दिन ये अपने एक घर की उस एक लाइब्रेरी में रहता, उस लाइब्रेरी का नाम था दीन पनाह नाम था। उस भवन में जाता है, उसमें पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद हमें बताया जाता है हुमायूं की रचना, हुमायूं ने कुछ किताबें लिखी थी अपने पापा की तरह, जैसे कि उन्होंने बाबरनामा लिखी, इसने लिखी थी किताब गुलबदन बेगम के नाम से एक किताब लिखी थी। और उसके बाद जो हुमायूं था ज्योतिषी में विश्वास रखता था, 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहन के जाता था, 7 कलर के कपड़े पहनता था। अब यहीं पर इसकी क्या होती, कहानी एंड होती है। अब उसका अगला टॉपिक में हम बात करेंगे शेरशाह की। शेरशाह भी कोई मामूली राजा नहीं था, उसने भी बहुत कुछ किया था, मतलब बहुत ऐसा काम उसने किया, अच्छा बुरा बहुत कुछ किया, तो हम उसको अगले टॉपिक में बात करेंगे। लेकिन हाँ, वो कोई मुगल शासक नहीं था, ये याद रखिएगा। उसने हुमायूं को हराया था, इसीलिए उसका नाम बहुत ही, मतलब वो भी बहुत बड़ा तब बन जाता है, तो भी बहुत बड़ा राजा था, ठीक है। उसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। बाय।